परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। आपके जीवन में धन धान्य के साथ अध्यात्म का वर्धन हो। जिस लक्ष्य से ये मनुष्य जन्म मिला है, जिस लक्ष्य के लिए ये जीवन मिला है, उसकी ओर हमारा पुरुषार्थ निरंतर वृद्धिगत हो। हम आत्मज्ञान से संपन्न बने, ऐसी मंगल भावना सभी के लिए भाती हूँ। आज से चैत्र महीने के नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। ये चैत्र का महीना बहुत ही सुपर है, बहुत धर्म की ऊर्जा से भरा हुआ है। इस महीने में अनेकों धार्मिक उत्सव का आगमन है। तो मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो 9 दिन है नवरात्रि, इनमें हमें अपने जीवन में, आप सभी चाहते हैं कि देवी माता की शक्ति हमें प्राप्त हो, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। तो ऐसी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को वैसा ही बनाना है। इन 9 दिनों में सबकी भावना रहती है कि हम दुर्गुणों से दूर रहें, शुद्ध सात्विक जीवन जिए। कुछ ना कुछ धर्म की आराधना सभी करते हैं। भोजन में शुद्धता, सात्विकता, आचरण में शुद्धता, सात्विकता, ये करने से हमारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का आगमन होता है। वैसे तो दिव्य संपत्ति हमारे पास हमारी आत्मा के रूप में है, लेकिन इन दिनों में जैसे दुर्गा की शक्ति, और जिन शासन में यानी जैन धर्म में तो जिन शासन रक्षिका देवी माता, उनकी भी आराधना करते हैं, तीर्थंकर स्तुति करते हैं, तीर्थंकर साधना करते हैं। उससे अपने आप ही शासन देवी माता प्रसन्न होती है। जहाँ जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लोग अपना खान पान बिल्कुल शुद्ध रखेंगे, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का भी त्याग करते हैं। कोई ड्रिंक नहीं करता, कोई स्मोकिंग नहीं करता, कोई नॉनवेज नहीं लेगा, तो पूरा वातावरण ऊर्जावान रहेगा। और इस वातावरण में दिव्य शक्तियों का आरोहण, इधर से उधर आगमन, आना जाना। जब आप भी कोई मेडिटेशन करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे, तीर्थंकर स्तुति करेंगे, परमात्मा की, अरिहंत परमात्मा की आराधना में बैठेंगे, तो हो सकता है कोई दिव्य शक्ति आपके ऊपर से गुजर रही हो और वो आपकी सहयोगी बन जाए, आपके अंदर अध्यात्म वर्धन में सहयोगी बने, आपके सांसारिक कार्यों में वर्धन के लिए सहयोगी बने। तो इन 9 दिनों में आप सभी को प्रतिज्ञा करनी है, शुद्धता का जीवन जीने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, अधिक से अधिक 9 दिन तक नवपद की आराधना कर सकते हैं, तीर्थंकर भगवान की आराधना कर सकते हैं, आगम की आराधना कर सकते हैं, मतलब जितना भी हो सके, क्योंकि वातावरण पूरा आपका सहयोगी बनेगा। वो दिव्य शक्तियां आपकी सहयोगी बनेगी। आप जो काम करेंगे वो आपका बढ़ता जाएगा। इन 9 दिनों में जो भी आप कार्य विशेष है, चैत्र नवरात्रे, जब भी नवरात्रे आते हैं तो चारों तरफ एक उत्साह का वातावरण बनता है। अच्छा जीवन जीने की सभी कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश की जो तरंगे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और वो तरंगे हमारी सहयोगी बनती हैं। इसलिए 9 दिन में हम इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने आप को बहुत अद्भुत महसूस करेंगे। नवरात्रि जागरण, भीतर का 9 रात्रियां यानी कैसी है, अंदर का जागरण करने वाली है, अंदर की शक्ति को जगाने वाली है। हमारी जो आत्मा की शक्ति है उसमें अष्टगुण की संपदा है। उस शक्ति को हमने कैसे ढक दिया है? अपने
बुरी कोशिशों से। भोजन में शुद्धता नहीं, जीवन के आचरण में शुद्धता नहीं, उससे हमारी जो दिव्य शक्तियों से हम संपन्न होकर आए थे लेकिन उनको हमने ढक दिया। तो उन शक्तियों को जगाने के लिए हम ये नवरात्रों की आराधना में संलग्न हो जाएं, शुद्धता का, सात्विकता का, अच्छा जीवन जिए, हम किसी के सहयोगी बने। कैसे? जब हमारे अंदर से जो तरंगे निकलेंगी वो पूरे वातावरण में फैलेंगी, पूरा वातावरण शुद्ध होगा, जिसको भी वो तरंगे स्पर्श करेंगी उनके जीवन में भी उसका प्रभाव आएगा। तो भारत तो विभिन्न संप्रदाय और धर्मों का एक सुंदर बाग है, बगीचा है। और आपको पता है बाग में हर एक फूल अपनी जगह शोभायमान होता है, अपनी सुगंध होती है। किसी चीज को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी फूल को, किसी भी पौधे को, हर किसी की ऊर्जा है और हर एक का अपना महत्व है। तो जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, तो सब धर्म और संप्रदायों में आराधना, साधना, सात्विकता, शुद्धता, ध्यान, पूजा, नियम, संयम, इन चीज़ों की आराधना की जाती है। तो मैं चाहती हूँ जो भी सुन रहे हैं अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और अच्छा बनाएं और इस ऊर्जा को अवश्य ही ग्रहण करें। पुनः आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं।